कहते हैं भाई ना ये ना इतनी हद तक ठीक नहीं होंगे और आपको लेजर करवाना पड़ेगा। हाँ तो वो यही हो गया ना, तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको एडवाइस करे ना लेजर के लिए। जी जी ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने। हाँ इससे मैंने कहा लेजर से ठीक हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। हम डिस्कस करते कि ये एक और मसला। खैर अच्छा, सिस्ट के ऊपर आ जाते हैं। अगर सिस्ट होती है तो कहा जाता है ये कैंसर की तरफ जा रही है या कैंसर है। हाँ अच्छा, ब्रेस्ट लम्प्स मैं यहाँ थोड़ा सा वो करना चाहूँगी। जैसे टीनेज की लड़कियाँ होती है या बिलो 25 तक, वो कुछ लम्प्स ब्रेस्ट में होते हैं जिनको बिनाइन लम्प हम कहते हैं, वो सिस्ट नहीं होती, वो फाइब्रोएडिनोमास होती है, हार्मलेस लम्प होती हैं ब्रेस्ट में। सिस्ट डेवलप होनी शुरू होती हैं आफ्टर द एज ऑफ 35। सही है, ठीक है। सिस्ट हार्मलेस होती है, वो कभी कैंसर में कन्वर्ट नहीं होती, रिमूव कर सकते हैं उनको। सिस्ट का ये है, देखो ये सिस्ट जो होती है ऐसे होती है जैसे फ्लूइड फिल्ड कैविटीज, जैसे जिनमें पानी भरा हुआ हो कैविटीज में। तो अगर हमें अल्ट्रासाउंड जब हम करवाते हैं हमें लगता है कि सिस्ट है, अगर बहुत छोटा साइज हो तो हम कहते हैं छेड़ो ही नहीं, कुछ नहीं करो। और अगर थोड़ा बड़ा साइज हो तो हम नीडल डाल के उसका फ्लूइड निकाल देते हैं। और वो खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसको निकालने की जरूरत ही नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी स्टेज होती है जिसमें ब्रेस्ट रिमूवल होता है? ब्रेस्ट रिमूवल का ये है कि मैं थोड़ी सी इसके जरा खिलाफ हूँ, क्योंकि आजकल मैं जरा ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी की तरफ ज्यादा है मेरा। आई वांट यू टू एक्सप्लेन इट। हाँ, तो उसमें ये है कि जैसे देखो, जैसे एज 50 मैं यही सब पे वो करती हूँ कि एज 50 हो तो चाहे ब्रेस्ट में लंप हो या ना हो, सेल्फ एग्जामिन करें, या एक बार आप ब्रेस्ट क्लिनिक आए ताकि आपका एक मैमोग्राम हो और आपको एग्जामिन करें। ये वो एज होती है जिसमें कैंसर कॉमन होता है। तो उसमें फिर आप क्या करते हैं कि आप हम उनको बताते हैं उन्होंने सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करनी है, और मैमोग्राम में अगर कुछ नहीं था तो हम उनको कहते हैं कि रोके गो। तभी अगर बहुत ही स्मॉल जैसे कैंसरस लीजन्स डिटेक्ट हो, हम उनको निकालते हैं, और जो इंसिजन्स भी देते हैं वो कॉस्मेटिकली इन सर्टेन एरियाज के एक्सेप्टेबल हो। एडवांस हो, ट्यूमर बड़ा हो, तो फिर हम लोग हेल्पलेस हो जाते हैं एज अ सर्जन। तो वो एरिया होता है जहाँ पे हमें ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ता है, या मल्टीपल कैंसरस लीजन्स अगर ब्रेस्ट में हो तब हमें ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ता है। अच्छा, अब वही बात दोबारा से मैं आपसे करूंगी कि सिस्ट की हम बात करें। लोग सिस्ट को जो रिमूव करवाते हैं, अगर करवा दें, अगर आपको लगता है उनको जिद है कि नहीं हमने निकालना ही है, तो आपने वो समझाया कि एक प्रिक करके आप उसको निकाल सकते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा आपके अंडर आर्म या आर्म पिट के अंदर है कोई चीज और आपको बहुत तकलीफ दे रही है, फिर तो निकलवाना होगा, वो उसको निकालना होगा। लेकिन अगर उसको आप पालते जाएं तो देखो, अब ये है आर्मपिट में डिफरेंट एक चीज होती है जो फैटी स्वेलिंग होती है। मेरे पास बहुत सी आई है खवातीन के, वो उनको पसंद नहीं। उसमें होता ये कि दैट्स जस्ट अ फैट स्वेलिंग, उनको कॉस्मेटिक पर्पस के लिए या क्योंकि वो पसीने की वजह से और उसकी वजह से तंग करके निकालते हैं। अदरवाइज अगर आर्मपिट में हमारे नोड्स होते हैं, स्वेलिंग होती है, एक स्पेसिफिक चीज है जिसको हम एक्सिलरी नोड्स बोलते हैं, जो कि हमारे ड्रेन करते हैं ब्रेस्ट के एरिया को, उसकी स्वेलिंग हो तो उसको प्रॉपरली हमें देखना होता है कि कहीं कैंसरस तो नहीं है, और उसको इन्वेस्टिगेट करके फिर निकालना हुआ तो निकाल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? जी ठीक ठाक। नुसरत बात करिए। हाँ, मैं नुसरत बात कर रही हूँ। मुझे डॉक्टर से डिस्कस करना था। मेरा एक्चुअली 8 इयर्स पहले तो मेरी शादी हुई, मेरा बेबी हुआ था, तो उसने फीड नहीं की थी। अच्छा। तो 3 दिन डॉक्टर्स ने कोशिश करी, नहीं करी, तो मैंने कोई मेडिसिन तो नहीं ली थी ट्राई करने के लिए, पंप से रिमूव किया था ना। तो उसके बाद बहुत लूजिंग हो गई ब्रेस्ट में। उसके बाद मेरा सेकंड बेबी हुआ, तो 3 मंथ मेरी फीड करी ना, तो फिर मुझे मतलब प्रॉब्लम हुई, फिर नहीं करा उसने। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा आपका मतलब मैं ऑन एयर क्या बताऊँ आपको, लेकिन एक 3 महीने बाद फिर नहीं करा। फिर मेरा थर्ड बेबी हुआ तो उसकी डेथ हो गई होती। तो फिर मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन दी उसको ना ट्राई करने के लिए, क्योंकि मैं फीवर। अच्छा देखें, अगर आप अपना सवाल पूरा खुल के नहीं बताएंगी ना तो डॉक्टर को भी नहीं समझ में आएगी जो आप कहना चाहते हैं। मतलब फीड उन लोगों ने नहीं करी, बच्चों ने, और फिर डॉक्टर ने मेरे ब्रेस्ट मुझे बताया कि एक में कोई प्रॉब्लम है, वो भी लिपिड का इशू ना, कि वो नहीं बेबी ले पा रहा, एक ले रहा है, तो उसकी वजह से सेकंड बेबी ने 3 मंथ फीड करी है, उसके बाद उसने भी नहीं करी, और फर्स्ट टाइम बिल्कुल नहीं करी, और जो थर्ड हुआ तो उसकी डेथ हो गई। तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी थी ड्राई करने के लिए, तो मेरे ब्रेस्ट इससे तो लूज हो गए हैं। अच्छा, लूज हो
कि मतलब मैं पैकेट पहनती हूँ और मेरी बहुत बुरी मतलब पेन होता है अगर मैं खुद से हाथ वगैरह नहाती हूँ और होती हूँ, तो ये मेरे साथ इशू है। पेन भी है और लूज फैक्टर भी है। बहुत ज्यादा लूज हो गई, बहुत ओल्ड एज होती है ना उनके होते हैं, तो ये कंडीशन हो गई, ये तीनों ने। टेंशन मत लें, आपको अभी ऑन एयर बताते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये लूज फैक्टर लोगों को लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से है, ऐसा है? आप बता दें। देखो, अब ये आपका जो क्वेश्चन है दैट्स मोर ऑफ कॉस्मेटिक, है ना, आउटकम आप चाहती है इसका कि आपको पसंद नहीं है क्योंकि लूज है काफी, तो उसके लिए होता ये है कि हमें देखना होता है, कुछ मेजरमेंट्स करनी होती है और हमें ये होता है कि करना क्या है वो हम फिर आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा पेन, वही मैंने कहा था कि ये हार्मोनल है, उससे परेशान होने की जरूरत और है। एक और चीज है, अच्छा डॉक्टर साहब, ये वाकई बहुत मसला है कि क्या ये भी एक वजह हो सकती है कैंसर की अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाएं? देखो, वो रिस्क फैक्टर्स में आता है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि ये प्लीज, ये मैं इस बहुत मुझे ये बातें सुनने को मिलती थी कि कोई ये जो बच्चों को फीड नहीं कराते उनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, तो ये मैं इसलिए क्लियर करना चाह रही हूँ कि जो बेचारियां नहीं करवा सकती। हाँ, तो मजबूरी अब क्या कर सकते हैं, लेकिन ये अब नहीं करवा सकती तो करवाओ, तो वो है कि आपकी बचत हो जाती है। अच्छा, कहते हैं दिस कम्स इन अ रिस्क फैक्टर अगर आप फीड ना कराओ ठीक। तो। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इफ अ पेशेंट इज प्रेग्नेंट और उसको आप डायग्नोज कर लें कि उसको कैंसर ही हुआ है, प्रेगनेंसी के दौरान ही ब्रेस्ट कैंसर हो गया, स्लाइड सा है लेकिन है, क्या अफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर और आपके बेबी के ऊपर? सॉरी क्या आप प्रेग्नेंट है, जैसे फर्ज करें मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे डिटेक्ट हो गया कि मुझे कैंसर है, मुझे लंप है या जो भी है, वो मेरे बेबी को कितना अफेक्ट करेगा और मुझे देखो, उस टाइम बेबी का फैक्टर सेकेंडरी होता है, ठीक है ना, यू आर द फर्स्ट। या एब्सोल्युटली। अगर बिनाइन हो, अगर हार्मलेस लंप हो, तो अल्ट्रासाउंड एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो कि प्रेगनेंसी में हो सकती है और जिसका कोई नुकसान नहीं होता, ठीक, मरीज को करवाते हैं। अगर वो हार्मलेस लंप होता है हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और अगर हमें कहीं से भी थोड़ा सा सस्पेशन लगता है कि ये कैंसरस लग रहा है, तो उसकी हम नीडल बायोप्सी कर लेते हैं और अगर नीडल पे भी कंफर्म हो तो कैंसर सर्जरी करनी होती है, बिल्कुल, वाइल्ड शी इज प्रेग्नेंट। हाँ बिल्कुल, और हो सकती है आराम से। तो उसके लिए आपको अगर एनेस्थीसिया मिल रहा है और ये सब चीजें, तो देखो उसमें यही होता है कि वी गिव सर्जरी, ठीक है, वी डू सर्जरी, और अगर बिल्कुल स्टार्ट में है तो फिर कुर्बानी देनी पड़ती है। अच्छा, हाँ भाई, विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर 6 मंथ्स हो गए हैं और फिर डिटेक्ट हुआ है तो फिर सर्जरी आराम से हो सकती है। जब आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद कीमो स्टार्ट कर देते हैं, कोई मसला होता नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि अब कैंसर इज क्योरेबल, अब तो काफी अब लोगों को पहले होता था कि इट्स अ मैसेज ऑफ डेथ, बट अब ये हो गया कि इट्स क्योरेबल। तो आप मुझे बताएं कौन सी स्टेज में आप डिटेक्ट करके इसको क्योर कर सकते हैं और कौन सी स्टेज ऐसी है जहां आप भी कहती हैं कि नहीं हो सकता? जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर हम लीजन बहुत ही अर्ली डिटेक्ट करें, बहुत ही छोटा सा साइज हो, फैक्टर्स, हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोग्नोसिस, कि इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है, इस कैंसर की नहीं है, ये यानी कि ये 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल आराम से गुजार सकते हैं या नहीं, वो उन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि ब्रेस्ट कैंसर का साइज क्या है, छोटा है कि नहीं, और जो मैं कह रही थी कि जो बगल के ग्लैंड्स हैं आर्मपिट के, वहाँ पे स्प्रेड हुआ है या नहीं हुआ है ना, ये फैक्टर्स हैं जिन पे इसका होता है। दूसरा, वो स्टेज अगर इफ दे कम अर्ली, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग का यही हमें फायदा होता है कि हम ब्रेस्ट स्क्रीन, हम कहते हैं एज ऑफ 50 कुछ भी नहीं, मैमोग्राम कराओ, ठीक है, और अवेयर हो कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिन किस तरह करना है, छोटा सा भी लीजन हो फौरन हमें दिखाना है और हम फौरन ही फिर वी प्लान सर्जरी। कैंसर हो, अगर ट्यूमर साइज बड़ा हो जी और आर्मपिट में भी स्प्रेड किया हुआ हो, तब हम कहते हैं थोड़ा सा मसला है, ठीक है, लेकिन जाहिर है वी ट्रीट, सर्जरी भी हो जाती है, स्टेज पे भी सर्जरी हो जाती है, कीमो, रेडियो, सब कुछ। लेकिन अगर वही बीमारी लिवर में स्प्रेड हो गई हो, लंग्स में स्प्रेड हो गई हो, बोन में, वी कांट हेल्प, फिर हम उनको वही ऑन्कोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं। फिर वो तो सारे कनेक्शंस जो है वो निकालते हैं। एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी समीना, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, बस डॉक्टर साहब आई हैं इसलिए मुझे कॉल करनी थी। हाँ समीना बोलिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम, टॉपिक इतना अच्छा है ना कि बात करते हुए भी लोग शर्माते हैं। हाँ बिल्कुल शर्माते हैं। मैं सिर्फ डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ कि आपने तो पूछ ही लिया कि जो फीड नहीं कराते तो उससे, और जो कुछ लोग
दवाइयाँ खा के हम ना वो खुद ही बंद कर देते हैं कि नहीं हमें फीड नहीं कराना, हाँ मेडिसिन ले देते हैं। एक तो